In the previous video lecture, we had seen importance of planning. Today, we have some more points that we are going to discuss. Point number 6 helps in decision making. There are various alternatives in front of the management. यहाँ पे alternatives का मतलब है options, choices. For achieving goals, planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. हमारे पास जितने choices है, जितने options अवेलेबल है, choices अवेलेबल है, सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं. यहाँ पे हमें प्लानिंग की हेल्प होती है. हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली काम करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक पिकनिक प्लान करते हैं, हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. बस, ट्रेन, बाय रोड, कार्स एट्सेट्रा. हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं कि हमारे डेस्टिनेशन पे हम मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम एक्सपेंसेस पे कैसे रीच करें. सेफ्टी देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, फिर हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं. सिमिलरली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है. डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल. इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस. और ये मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो एक रैशनल डिसीजन ले सके. यहाँ पे रैशनल का मतलब है लॉजिकल डिसीजंस विच हैव सम रीजंस. पॉइंट नंबर 7 यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का मतलब है बेंचमार्क, टारगेट्स. सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन. स्टैंडर्ड सेट होते हैं, टारगेट्स सेट होते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन स्टैंडर्ड से, इन टारगेट से कंपेयर किया जाता है. देखा जाता है कि हम टारगेट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं या कोई डेविएशन आ रहा है. डेविएशन का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस, इफ एनी, बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. सच डेविएशन कैन बी ब्रीच्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स. अगर कोई डेविएशन आता है तो उसे कम किया जाता है, हटाया जाता है, प्रॉपर कंट्रोलिंग के स्टेप्स लिए जाते हैं. देखा जाता है कि डेविएशन कहाँ पे आता है, क्यों आता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाते हैं. देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ पॉइंट नंबर 8 facilitates coordination of all activities. Planning facilitates the coordination of activities. बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सबका कोऑर्डिनेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत होती है प्लानिंग से. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज़. यहाँ पे एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से मिक्स नहीं होती है. प्रॉपर एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाता है और सभी एक्टिविटीज़ सही समय पे सही तरीके से
पूरी होती हैं, ओवरलैपिंग नहीं होता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर, विच इज़ कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। साउंड प्लानिंग interrelates all the activities and resources of an organization. प्लानिंग से सभी एक्टिविटीज़ को लिंक्ड किया जाता है और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जाता है सभी एक्टिविटीज़ को। Thus, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. Point number 9 we have facilitates other management functions. Every organization functions towards achieving goal and goal is set at the planning stage. प्लानिंग स्टेज पे एक गोल सेट किया जाता है, एक टारगेट सेट किया जाता है, अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। अनलेस द प्लान इज रेडी, यदि प्लान रेडी नहीं है, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटसेट्रा कैनॉट बी अंडरटेकन। Thus, planning facilitates all other functions of management. Point number 10 promotes innovative ideas. Planning is the basic function of management. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये नोट कर लें कि प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन एग्जाम you have multiple choice questions where you might come across this statement which says planning is the basic function of management. It is a process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Planning future targets set करता है, इसलिए यहाँ पे critical thinking इन्वॉल्व होती है। बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को असेस किया जाता है और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है। अल्टीमेटली these innovative ideas result into attainment of the goals of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization. इसे बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी माना जाता है क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ फेल हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको असेस किया जाना ज़रूरी है और फ्यूचर में जो हमारे काम होंगे, एक्शंस लिए जाएंगे, वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी अचीव करेंगे। इन शॉर्ट, planning plays a vital role in every walk of life of an organization as well as of an individual. Planning एक vital role play करता है, that means important role play करता है किसी organization के करियर में या फिर किसी individual के करियर में। Future is highly uncertain. इसका रीज़न ये है कि future is highly uncertain. कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, फ्यूचर में सभी अनसर्टेन है एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नए नए कस्टमर प्रेफरेंसेस, डिमांड्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स एंटर हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की रेंज आ रही है। सभी चीज़ों से मैच करना इम्पॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली। अच्छी प्लानिंग से रिस्क और अनसर्टेनिटीज को कम किया जा सकता है। Hence, planning is the basic requirement of any organization for the survival, growth and success. So it was all about importance of planning. Thank you very much.